श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन, यही हमारा संपुट है। तो सर्वप्रथम जब भी कोई भी कार्य सत्कर्म करने के लिए अथवा कोई भी पाठ करने के लिए, चाहे हम सुंदरकांड का पाठ करें, चाहे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो शास्त्र हमें आदेशित करता है, शास्त्र हमें बताता है कि सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों का ध्यान करके, उनके स्वरूप का, उनके आकृति का ध्यान करके और मन ही मन उनको नमन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और मन ही मन उनकी पूजा करना चाहिए। प्रत्यक्ष में मान लीजिए वो आपके पास नहीं है, आपको पाठ करना है, वो गांव में रहते हैं, आप शहर में जीविकोपार्जन के लिए निवास कर रहे हैं, तो भी मन में और अपने हृदय में उनके स्वरूप की आकृति अपने हृदय में बैठा लीजिए और उनके चरणों का ध्यान करके मन ही मन उनका पूजन कर लीजिए। वही फल प्राप्त होगा जो प्रत्यक्ष में होगा। तो आइए सर्वप्रथम हम अपने माता पिता के चरणों का ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः, पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर, आई सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग श्री रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी जो हमें ये अनुपम ग्रंथ दे करके उपहार में गए हैं, मानव मात्र जीव के कल्याण के लिए। और पढ़ भी कौन सकता है, मनुष्य ही पढ़ेगा। तो मानव मात्र इस अद्भुत ग्रंथ श्री रामचरितमानस का पाठ करके और भगवान की प्राप्ति कर सकता है। रामचरितमानस तो बहुत बड़ा सा ग्रंथ है। यदि हम राम नाम राम 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 केवल कहते हैं, सीताराम 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 कह करके भी भव सागर से बेड़ा पार हो सकता है। सभी का, इकलौता कोई एक का नहीं, भगवान किसी एक के नहीं है। भगवान तो सबके हैं, भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। यह धारणा बना करके यह थोड़े है कि भगवान राम हैं तो वो हिंदुओं के हैं, भगवान कृष्ण हैं तो वो अन्य किसी के हैं। ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं है। भगवान तो सबके हैं, सर्वांतर्यामी हैं। चूंकि भगवान का ही संसार रूपी जो हम बगीचा देख रहे हैं, इस बगीचे की रचना कौन किया है, तो वो परमात्मा ने किया है। जिस परमात्मा ने हम सबको इस मनुष्य जीवन में अथवा और जीव जंतु पशु पक्षी, आप रामचरितमानस का यदि पाठ करते हैं और यह पाठ कोई जीव सुन रहा है,
चाहे वो जो भी जीव हो, चाहे जो जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, सबका कल्याण होता है। आज तक कहीं ऐसा हुआ है क्या कि भगवान का नाम लेने से केवल एक का कल्याण होता है? ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं है। हम आप जो भी पुण्य का कार्य करते हैं, किसी को दान में कुछ दान देते हैं, द्रव्य देते हैं, धन देते हैं, अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं किसी भी जरूरतमंद को, तो वो हम ही को नहीं प्राप्त होता, वो हमारे पुत्रों को प्राप्त होगा, पौत्रों को प्राप्त होगा। उसका फल जब पूर्ण हो जाएगा तब वो किसी ना किसी प्रकार से हमारे परिवार को प्राप्त होगा, हमारे बंधु बांधवों को प्राप्त होगा, हमारे जो भी नगर के वासी हैं, ग्राम के वासी हैं और जो भी उस पुण्य कार्य में सहभागिता निभाएंगे, सबका कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। कहते हैं कि इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार हमको मनुष्य जीवन को यदि सार्थक बनाना है तो परमात्मा से प्रेम करना होगा, और परमात्मा से प्रेम जब हो जाएगा तो हम अपने ठाकुर जी से अपनी दीन दशा को उनसे कहेंगे, उन्हीं के सामने रोएंगे और वो हमारी सारी मनोव्यथा को समझ जाएंगे। जो हम उनके प्रति यदि किसी से प्रेम होता है तो वहां खटपट भी होती है, यह प्रेम का एक अंग है। क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तैयार रहते हैं, तो वो भी आपसे प्रेम करते हैं, आपसे कहीं कुछ गलतियां ना हो जाएं, इससे वो डरते हैं, इसलिए वो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे बहस कर डालते हैं। और आपको यह लगता है कि वो हमसे बहस करता है, बात करता है, इसलिए हमसे नाराज है, तो आप भी नाराज हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, अधिकारों के लिए अवश्य लड़ना चाहिए, पर जिस पर आपका अधिकार ना हो उससे क्या लड़ना, और उससे मोह क्या करना। मोह तो करना है तो केवल परमात्मा से करिए और वही परमात्मा हमारा बेड़ा पार करेगा। सियावर रामचंद्र की जय। आइए आज के प्रसंग में हम अपने प्रसंग पर चलते हैं। कहते हैं याचक जन जाचई सोई, जाचक जन जाचहि जोई जोई, अप्रमुदित राव देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, अपूर्ण किए दान माना। कहते हैं याचक लोग जो कुछ मांगते थे ना, तो दशरथ जी प्रसन्न होकर के उन्हें दान दे देते थे, वही देते थे जो वो मांगते थे। संपूर्ण सेवकों और बाजे बजाने वाले राजा से नाना प्रकार की वस्तुएं मांगी और महाराज दशरथ जी ने प्रसन्नता के साथ उन सबको प्रदान किया, सबको दिया। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्र बहुस दशरथ अजिर विहारी, ते ही असीस जोहारी स, अगावहि गुण गण गाथ, अतब गुरु भूसुर सहित ग्रह, गवनु कीन नरनाथ। वंदना करके आशीष लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए और गुण समूहों की कथा गाते हुए तब गुरु वशिष्ठ जी और ब्राह्मणों के सहित राजा दशरथ जी ने अपने महल में प्रवेश किया, आगमन किया। तो कहते हैं कि जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, अलोक वेद विधि सादर कीन्ही। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक उसे स्वीकार किया। तो जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, अलोक वेद विधि सादर कीन्ही, अभूसुर भीर देख सब रानी, असादर उठी भाग्य बढ़ जानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने बहुत योग्य ऋषि थे और उनको पौरोहित्य का कर्म किसके घर का मिला? तो कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के। उन्होंने इसको स्वीकार भी किया। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञात हो गया था कि इसी कुल में भगवान स्वयं करुणा निधान अकारण करुणा वरुणाए इसी कुल में उत्पन्न होंगे, तो मुझे उनके दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि पाए पखारी सकल अनवाए, पाए पखारी सकल अनवाए, अपूज भली विधि भूप जिवाए, पूज भली विधि भूप जिवाए, आदर दान प्रेम परिपोषे। चरण धो करके उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया।
पाए पखारी, जब कोई ब्राह्मण को आप भोज कराने के लिए बुलाते हैं तो उनके चरण धोते हैं और चरण धोने के बाद उनको भोजन के स्थान पर बैठाला जाता है आदर के साथ, सम्मान के साथ। तो राजा ने सबके चरण धो करके भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया और आदर दान प्रेम परिपोषे, अब देते आशीष चले मन तो से, देते आशीष चले मन तो से। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। तो कहते हैं क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बहुविध कीन गाधि सुत पूजा, बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी। क्या कहते हैं, राजा ने गाधि पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा आज कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों के सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। तो कहते हैं, भीतर भवन दीन बरबासु, भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु। तो कहते हैं उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया गया, जिसमें राजा और शबर निवास उनका मन जो होता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति नहीं थी, अर्थात बहुत अगाध प्रेम था। तो कहते हैं कि बधु मंगल भवन अमंगल हारी, अत्र बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीसु, अपुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देते आशीष मुनीस। बधुओं सहित, बहुओं के सहित सब राजकुमार, सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं, मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उरयति अनुरागे, विनय कीन उरयति अनुरागे, सुत संपदा राखी सबे आगे, सुत संपदा राखी सबे आगे। मेरुमादि मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। बहुत सारा आशीर्वाद उनको आज प्राप्त हो रहा है। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया, बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान किया। शतों के पास, महात्मा के पास, ब्राह्मणों के पास आशीर्वाद के सिवा देने के लिए कुछ भी नहीं रहता। और जब एक बार कोई प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से आशीर्वाद दे देता है, वो आशीर्वाद रूप जाकर के हमको बहुत फल प्राप्त होता है। तो उरधरि राम ही सीय समेता, उरधरि राम ही सीय समेता, हरति कीन गुरु गवनु निकेता, हरति कीन गुरु गवनु निकेता। बधू सब धूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई, चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीने, रुचि विचारी पहिरावनि दीनी, रुचि विचार पहिरावनि दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। प्रिय पाहुने पूज दे जाने, क्या कह रहे हैं, उरधर राम ही सीय समेता। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए और राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए गए
और फिर सुवासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी जाती है, नेग दिया जाता है और लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें प्रदान करते हैं उनका नेग। तो कहते हैं कि प्रिय पाहुने पूज जे जाने, अभूपति भली भांति सन माने। प्रिय पाहुने पूज जे जाने, अभूपति भली भांति सन माने। अदेव देखी रघुबीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। कहते हैं जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय समझा गया, जाना गया, उनका राजा ने बड़ी भांति सम्मान किया। देव श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसा रहे हैं, आकाश से फूल बरसाते हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। अकाहते परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। कहते हैं कि नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त करे, अपने अपने लोगों को चले और वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश गाते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। हृदय में प्रेम साता नहीं था, इतना प्रेम उमड़ आता, इतना प्रेम सबके हृदय में उमड़ आया कि वो प्रेम को अंतर में कैसे छुपाएं, विह्वल हो जाते हैं। तो कहते हैं कि सब विधि सब ही समधि नर नाहु, सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। सब प्रकार से प्रेम का, सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूरे उत्साह के साथ आनंद भर गया और जहां निवास था ना, वे वहां पधारे और बहुओं के समेत उन्होंने कुमारों को देखा, अपने राजकुमारों को देखते हैं। तो कहते हैं कि लिए गोद करी मोद समेता, लिए गोद करी मोद समेता। ओ कही सकई भयऊ सुख देता, ओ कही सकई भयऊ सुख देता। बधू सप्रेम गोद बैठारी, बधू सप्रेम गोद बैठारी। बार बार हिया हरसी दुलारी, बार बार हिया हरसी दुलारी। देख समाज मुदित निवासु, सबके उड़े आनंद कियो बासु। कहे भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। क्या कह रहे हैं कि राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया और उस समय राजा को जितना सुख हुआ, सुख प्राप्त हुआ, उसे कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। तो कहते हैं कि फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर और बार बार हृदय में हर्षित होकर के उन्होंने उनका दुलार लाड चाव बहुत करते हैं किया। तो कहते हैं कि देख समाज मुदित रनिवासु, सबके उरे आनंद कियो बासु, सबके उरे आनंद कियो बासु। अब कहो भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो गया और सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया, आनंद ने डेरा डाल दिया हो सबके हृदय में। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा, अपने घर में आकर के अपनी रानियों से कहते हैं कि उसे सुन सुन करके सब किसी को हर्ष होता है, बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो कहते हैं जनक राज गुणशील बढ़ाई, जनक राज गुणशील बढ़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी। रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया।
और जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हो रही हैं। तो कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अशुतन समेत नहा इंद्रप, सुतन समेत नहा इंद्रप, बोली विप्र गुरुयाति, अभोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गैराति। पुत्रों के सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुला करके अनेक प्रकार के भोजन करवाते हैं। और यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत जाती है, समय का ज्ञान नहीं रह जाता। तो कहते हैं कि मंगल गाने करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, अवचई पान सबे काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाये, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाये। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं और वह रात्रि सुख की मूल मनोहर हारिणी हो गई। सबने आचमन करके और पान खाते हैं। तो पान बहुत शुभ माना जाता है। भोजन के बाद पान भी लोग खिलाते हैं। पान बहुत शुभ संकेत है, शुभ का सूचक है, इसलिए पान खिलाया जाता है। फूलों की माला पहनाई गई और सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा जाते हैं। तो राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, अप्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, असमौ समाज मनोहरताई, समौ समाज मनोहरताई। कहते हैं श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चल देते हैं और वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को देखते रहते हैं, मन में सोचते हैं। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव और गणेश जी भी नहीं कर सकते वहां का वर्णन। तो कहते हैं कि कहीं न सकही सत शारद सेसु, कहीं न सकही सत शारद सेसु, अवेद बिरंची महेश गणेशु, वेद बिरंची महेश गणेशु, असोमय कहो कवन विधि बरनी, अभूमि नागु सिर धरई की धरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती वेद शेष उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो कहते हैं फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखा कर कहूं, मैं कैसे कह सकता हूं? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है क्या? क्या उसकी क्षमता है? नहीं है, अर्थात नहीं है। तो कहते हैं देखिए भाई, हमारा तो मन श्री रामचरितमानस में बहुत लगता है और हम पाठ करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी जीव मात्र है, प्राणी मात्र है, रामचरितमानस का पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, राम नाम गुण गाएं और मोक्ष के भागी बने। यह हमारा मानना है। और शास्त्र और पुराण सब कुछ यही है। एक चीज जान लीजिए, सब कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। जिन ऋषि, जिनको वाल्मीकि ऋषि कहा जाता है, आप सब जानते हैं, उनको सही सीधा नाम लेने का ले ही नहीं पाते थे, उनकी जिह्वा टूटती ही नहीं थी। तो कहते हैं फिर क्या करते थे? कहीं उल्टे ही नाम भजे लागे। नारद जी जैसा गुरु उनको मिल गया और जब नारद जी जैसा गुरु मिल जाता है उसका कल्याण हो ही जाता है। तो कहते हैं कि नृप सब भांति सब सनमानी, और कही मृदु बचन बुलाई रानी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो तो मरा मरा कहते ही, केवल मरा मरा कह रहे थे और भगवान उनका कल्याण कर देते हैं। और हम अगर राम राम जपेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस विश्वास के साथ जब आपके मन में यह विश्वास हो जाएगा कि वो परमात्मा, वो दीन दयालु हमारे ऊपर कभी ना कभी कृपा करेंगे, हो सकता है कि हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमको यह फल मिल रहा हो, लेकिन नहीं कहा जाता। जब हम सत्कर्म करेंगे, भगवान के प्रति अनुराग होगा, भक्ति होगी, प्रेम होगा, तो हमारी नैया को भगवान ही खेल देंगे। किसी पतवार की जरूरत नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। तो कहिए नृप सब भांति सब ही सनमानी, अब कही मृदु बचन बुराई रानी, अब अधो लड़किनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कह करके रानियों को बुलाया
अपनी रानियों को, तीनों रानियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना कैसे, इनको रखना कैसे है। राजा उपदेश दे रहे हैं, महाराज दशरथ जी आज उपदेश दे रहे हैं अपनी पत्नियों को, रानियों को, कह रहे हैं कि इनको इस तरह से रखना कि जैसे नेत्रों को पलके रखी हैं। अपने आंखों में यदि कोई कचरा पड़ने वाला होता है तो तुरंत पलक झपक जाती है, बंद हो जाती है, आंखों को ढक लेती है। कितना भी आप चाहिए रोक सकिए तो रोक लीजिए, कभी नहीं रुकेगा। कभी आप देखे हैं आंखों को, हमारे कहीं कोई चोट पहुंचने वाली हो, धूल पड़ने वाली हो, अभी आप रास्ते में चले जाइए, तेज तूफान आ जाए और उसके साथ धूल आ जाए तो पलक तुरंत उसकी सुरक्षा करने के लिए टप से बंद हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब कोई कन्या अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में भी सास का धर्म बनता है कि उसको उसी नेत्रों के पलकों के जैसे ही रखे, उसको कष्ट ना होने पाए, ऐसे विचार से उनकी सुरक्षा करना चाहिए, उनके सुख दुख को समझना चाहिए। जैसे पलक नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, तो वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। तो मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर के शयन कराओ। कौन कह रहा? महाराज दशरथ जी आदेश दे रहे, कह रहे हैं। तो कहे लड़का समित उनीद बस, असयन करावहु जाय, अवश्य गहि गे अस कहि गे, विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगा करके विश्राम भवन में चले जाते हैं। तो कहते हैं कि भूप वचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, असुभग सुरभि पय फेन समाना, अकोमल कलित सुपेती नाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जय सुवर्ण के पलंग बिछवाए और गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई गई, सफेद चादरें बिछाई गई। तो कहते हैं उपबर हन बर बरन न जाही, अस्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही, स्त्रग सुगंध मन मंदिर माही, और रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान देहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन किया नहीं जा सकता और सुंदरता, वहां की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जाता। सुगंध द्रव्य सजे हैं, सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोए की शोभा कहते नहीं बनती। सेज रुचिर सेज रुचिर सेज रुचिर रचि राम उठाए, अप्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, निज निज सेज सयन तिन कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ा देते हैं। तो कहते हैं कि फिर श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। और देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता, कहीं सप्रेम बचन सब माता, मार्ग जात भयावन भाई, केहि विधितात ताड़ का मारी, केहि विधितात ताड़ का मारी। कहते हैं श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, पूछ रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। तब भगवान कह रहे हैं कि घोर निशाचर विकट भट, असमर्गन ही नहीं काहू, हमारे सहित सहाय किमी खलमारी सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे पुत्र बताओ। कहते हैं कि मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, से अनेक करवरे तारी, से अनेक करवरे तारी, मत रखवारी करि बहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूं, मुनि की कृपा से इस ईश्वर ने
ईश्वर ने तुम्हारी बुद्धि सी बालाओं को टाल दिया, बलाओं को टाल दिया। बलाओं माने कष्टों को हटा दिया। और दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाली। मुनितीय तई लगत पग धूरी, अकीरत यही भुवन भरी पूरी। चरणों की धूल लग रही मुनि पत्नी अहल्या तर जाती है। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। तो कहते हैं कि कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने कैसे तोड़ दिया। यह सब भगवान श्री रामचंद्र जी से उनकी माताएं पूछ रही। विश्व विजय जस जनक, विश्व विजय जस जानकी पाई, अवाए भवन ब्याही सब भाई। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आई। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं। मनुष्य के तो ऐसे कम ही नहीं कि अपना विवाह करने जाएं और चारों भाइयों का विवाह एक साथ ही एक ही घर में करके लेकर के चले आए। तो यह मनुष्य के तो कर्म ही नहीं है। मनुष्य की जैसी आपके कर्म नहीं है। तो कहते हैं फिर मनुष्य की शक्ति के बाहर है। यही तो परमात्मा है, यही तो माया का खेल है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधारा है, संपन्न किया है। तो कहते हैं कि आज सुफल जग जन्म हमारा, आज सुफल जग जन्म हमारा, देखता विधु बदन तुम्हारा, देखता विधु बदन तुम्हारा। दे दिन गए तुम ही बिनु देखे, दे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंती जनी पार ही ले, ते बिरंती जनी पार ही ले। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया, सफल हो गया। तुमको बिना देखे तो दिन बीते हैं और उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल ना करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बरबेन, असुमिर शंभु गुरु विप्र पद, किए नीद बस नयन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तुम तो जइयो पवन सुत, तुम ही कहूं कर जोरी। बार बार सिया राम लखन पद, सुरति करायहु मोरी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। अजो जन जहां से आई हो, सो तह करो पयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।